दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आपका सिविल स्कोर एक बार खराब हो जाता है तो क्या आने वाला समय में आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन आया हुआ है आरबीआई के द्वारा, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है तो भविष्य में कभी भी आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारा कुछ आपको डिटेल में दिखाने वाले हैं और इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको अच्छा तरीके से समझाने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है खराब सिविल स्कोर वालों को अब लोन के अलावा एक और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप अपने सिविल स्कोर को खराब कर चुके हैं तो आपको तो आगे चलकर लोन तो नहीं मिलेगा, और लेकिन यहाँ पे बताया जरा एक और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। वो कौन सा मुसीबत है अब इस नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है वैसे तो सिविल स्कोर का महत्व लोन लेने से अधिक होता है। मतलब कि सिविल स्कोर का जो महत्व है लोन लेने से क्या होता है कि अधिक होता है सिविल स्कोर का महत्व। जिसे लोग क्या करते हैं कि छोटे बहुत लोन ले लेते हैं और अपना यहाँ पे क्या करते हैं कि सिविल स्कोर को खराब कर लेते हैं और आगे चल के काफी ज्यादा दिक्कत होता है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं कि लोन लेने के बाद अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है तो कैसे आप ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी आपको मुसीबत पड़ सकता है। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको बताने वाले हैं कि खराब सिविल स्कोर को लेकर के क्या नोटिफिकेशन आया है, इसमें आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है सिविल स्कोर, खराब सिविल स्कोर वालों को अब लोन के अलावा एक और भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिनका सिविल स्कोर खराब हो चुका है उनको तो यहाँ पे लोन तो मिलेगा ही नहीं, प्लस में उनको एक और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है सिविल स्कोर रूल्स। वैसे तो सिविल स्कोर का महत्व लोन लेने से अधिक होता है, ठीक है, लेकिन यह कई अन्य कार्यों के लिए भी ज़रूरी होता है। जो सिविल स्कोर होता है लोन लेने के लिए महत्व होता ही, लेकिन कई अन्य कार्यों के लिए भी महत्व होता है। अगर आप इसे मेंटेन नहीं रखते हैं तो आपको लोन ना मिलने के अलावा एक और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। यह समस्या आपके जीवन स्तर पर सीधे आमतौर पर प्रभावित करेगी। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल इस खबर में। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है जो सिविल स्कोर है आपको तो लोन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आने वाला समय में भी आपको दिक्कत दे सकता है। आगे देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है हाल ही में एक ऐसा खबर सामने आई है जिसे जानकर खराब सिविल स्कोर को और भी चिंता बढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में एक खबर ऐसा सामने आया हुआ है जिसे जानकर के जिनका भी खराब सिविल स्कोर है उनका चिंता और भी बढ़ सकता है। यहाँ पे बता दें कि बताया जा रहा है पहले तो लोन मिलने में दिक्कत आती थी, अब एक और सिविल स्कोर कम होने पर एक और समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बता रहा है कि पहले तो लोन लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिविल स्कोर एक और कम होने पर यहाँ पे मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है यह समस्या सिविल स्कोर खराब कैसे होता है उस पर दिया गया है। बताया जा रहा है केवल आर्थिक तंगी से फंसे लोगों तक सीमित नहीं रहेगा। मतलब कि जो लोग का आर्थिक स्थिति खराब है उससे फंसे लोगों का आर्थिक स्थिति नहीं खराब रहेगा, बल्कि इसका असर हर व्यक्ति पर पड़ेगा जिसकी सिविल स्कोर कम है। इसलिए सिविल स्कोर को हमेशा ठीक रखें एवं इसे मेंटेन रखने के लिए लापरवाही ना रखें। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिविल स्कोर को हमेशा मेंटेन रखें और इसे ठीक रखें ताकि यहाँ पे आने वाले भविष्य में भी कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किन किन लोगों पर सिविल स्कोर का असर पड़ेगा वो समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है इन पर पड़ेगा कम सिविल स्कोर का असर। मतलब कि वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनका सिविल स्कोर कम होगा तो किन लोगों पर असर पड़ेगा उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है अब नौकरी के लिए केवल शिक्षा और कौशल की महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अब नौकरी अगर आप लेना चाहते हैं तो शिक्षा और कौशल ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि क्रेडिट स्कोर भी एक अहम कारक बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षा और नौकरी लेने के लिए शिक्षा में यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड भी एक अहम कारक बन चुका है। सरकारी बैंकों ने यह नियम लागू किया है कि अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले उम्मीदवारों को ही नौकरी मिलेगा। पहले क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए होता था, लेकिन अब यह नौकरी पाने के लिए भी आवश्यक हो गया है। अगर किसी का क्रेडिट स्कोर खराब है तो उसे नौकरी मिलने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट बात समझने वाला ये है कि यहाँ पे बताया जा रहा है बैंक के द्वारा एक नियम लागू किया गया जिसमें बताया जा रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति का सिविल स्कोर खराब है तो उसे अब नौकरी भी नहीं मिलेगा। आपके पास शिक्षा है कौशल है तो भी नहीं मिलेगा। अगर आपका सिविल स्कोर खराब होगा तो आपको सिविल स्कोर को अच्छा करके रखना है तभी जाकर मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है हो जाएगा आवेदन खारिज, मतलब कि आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है बैंकों का मानना है कि जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत है,
ठीक है, वो दूसरे को बेहतर तरीके से सहायता कर सकते हैं। इसके चलते उन्हें उम्मीदवारों के लिए एक मानक तय किया गया है जिसके खबर क्रेडिट स्कोर वालों को नौकरी के लिए किए गए हैं, आवेदन सीधे खारिज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिनका आर्थिक स्थिति मजबूत है, जिनके पास पैसा है, वो आम लोगों को मदद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है, अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है भर्ती नीतियों में भी किया गया बदलाव, मतलब कि जो लोग यहाँ पर भर्ती होंगे उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है बैंकों के लिए कर्मचारियों का चयन करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है, जो यहाँ पे बैंक है बताया जा रहा है उनकी भर्ती नीतियों में कुछ बदलाव किया गया है। अब बैंकों को ऐसा उम्मीदवारों की तलाश है जिनकी वित्तीय हिस्ट्री मजबूत हो और उनकी क्रेडिट रैंकिंग एक विशेष मानक के अनुरूप हो। यह बदलाव बैंकिंग क्षेत्र में बेहतर और विश्वसनीय कर्मचारियों की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता की उम्मीद की जा सक रही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब बैंक भी ऐसे कर्मचारियों को भर्ती करेगा जिनका वित्तीय स्थिति मजबूत हो, जिनका क्रेडिट स्कोर रैंकिंग हो, या ऐसे उम्मीदवार को जो कि यहाँ पे मेहनती हो। वरना यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे उम्मीदवार को नहीं लिया जाएगा जिनका यहाँ पे हिस्ट्री अच्छा नहीं है, क्रेडिट स्कोर खराब हो, ऐसे उम्मीदवार का सिलेक्शन नहीं होगा। साफ साफ यहाँ पे मानना है बैंक के द्वारा नया नियम लागू कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है क्रेडिट स्कोर का इतना होना ज़रूरी, मतलब कि क्रेडिट स्कोर को कितना ज़्यादा होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे बैंकों की ओर से भर्ती प्रक्रिया में क्रेडिट स्कोर की भूमिका को जोड़ने के लिए तर्क दिया गया है कि बैंक के पास बेहद संवेदनशील फाइनेंशियल जानकारी होती है। ठीक है, बैंक के पास क्या होती है, फाइनेंशियल जानकारी होती है जिसे ठीक से हैंडल करने के लिए उन व्यक्तियों की ज़रूरत होती है जिनकी वित्तीय स्थिति और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। ठीक है, बैंक मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैंक उन लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन करती है जिनका वित्तीय स्थिति ठीक हो और अच्छा हो क्रेडिट स्कोर। अगर आवेदन करने वाले व्यक्तियों का क्रेडिट स्कोर यहाँ पे बताया जा रहा है 650 से कम, ठीक है, क्रेडिट स्कोर 6 से 50 से कम हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रोफेशनल ऑफिसर और क्लर्क पद के योग्य नहीं माना जाता है। ठीक है, अगर 6 से 50 से कम है, 650 से, तो उन्हें ऑफिसर नहीं माना जाएगा। ठीक है, उन्हें क्लर्क के भी पद के योग्य नहीं माना जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 650 क्रेडिट स्कोर से भी ज़्यादा चाहिए, तभी जाकर यहाँ पे क्या होगा कि क्लर्क या प्रोफेसर के रूप में आपको माना जाएगा, वरना आपको नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान से देख लेना है यहाँ पे कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है भारतीय बैंकों के साथ साथ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में भी कर्मचारियों की भर्ती में एक नया नामक अपनाया है। ठीक है, अब इन कंपनियों में नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों का वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड मतलब कि उनका आर्थिक स्थिति कैसा है, उनका बैंक बैलेंस कैसा है, ये सब ठीक रहना चाहिए, तभी जाकर मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ प्रमुख संस्थाएं जैसे सिटी बैंक, ठीक है, जो सिटी बैंक है, ड्यूस बैंक, टी सिटी बैंक, यहाँ पे जो बैंक का नाम दिया है, ये सब अपने कर्मचारियों को पहले स्टेटस देखेगी, उसके बाद ही जॉब पर लगाएगी। यहाँ पे बताया जो पहले केवल बैंकों के लिए ही यह प्रक्रिया अपनाते थे, अब नौकरी देने से पहले उम्मीदवारों की वित्तीय स्थिति की जांच करते हैं। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा बना रहेगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए, जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो बैंक का क्या होगा कि एक भरोसा बना रहेगा आपके ऊपर कि आप अच्छा से काम करेंगे। ये सब यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नौकरी लेने के लिए अब शिक्षा और कौशल की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्रेडिट स्कोर भी आपका होना चाहिए, तभी जाकर आपको यहाँ पे नौकरी मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बैंकों का नया नया नियम आ रहा है दिन प्रतिदिन। तो अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो पहले आप बेहतर कीजिए कि सिविल स्कोर को अच्छा कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। यही नोटिफिकेशन आया था खराब सिविल स्कोर को लेकर के। तो नोटिफिकेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।